गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एशिया कप भारतीय टीम का चयन, 4 चौंकाने वाले बड़े फैसले। हालांकि कल पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया, उसमें चौंकने वाली कुछ बात थी नहीं, और ऐसी टीम पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने चुनी है जिसका कि नतीजा पहले ही आपको बता दें कि ये ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट राउंड से ये सेकेंड राउंड तक जाएंगे, उसके बाद हार जाएंगे। लेकिन भारतीय टीम का चयन और 4 चौंकाने वाले फैसले चयनकर्ता करने जा रहे हैं एशिया कप टीम सिलेक्शन को लेकर के। क्या ये 4 बड़े चौंकाने वाले फैसले अगर चयनकर्ता जो लेने जा रहे हैं उससे टीम बदल जाएगी, या उससे टीम 2026 की तैयारी में अभी से जुट जाएगी? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी आपको जानकारी मिल जाए और लगातार बने रहें अपने प्यारे से चैनल स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स टॉक ने एक खबर आप लोगों को बताई थी और उसमें मैंने कहा था कि अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये तीनों एक साथ स्क्वाड में नहीं हो सकते। आप लोगों को याद होगा क्योंकि आपके पास में एक बैकअप सलामी बल्लेबाज ऑलरेडी है विकेटकीपर के तौर पर, संजू सैमसन, जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है। संजू सैमसन का एशिया कप में होना बिल्कुल तय है, क्योंकि आप बड़े टूर्नामेंट में अचानक ही उन सभी प्लेयर्स को बाहर नहीं कर देंगे जो कि आपके लिए लगातार मैचेस खेल रहे थे। तो संजू सैमसन का तो होना तय है। अब ऐसे में आप 4-4 सलामी बल्लेबाज के साथ में तो नहीं जाएंगे, इनमें से किसी एक को तो आपको बाहर करना होगा, वो भी स्क्वाड से। बीच में यह खबर चला दी गई कि जायसवाल बाहर जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं जो एक बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि शुभमन गिल हो सकता है कि एशिया कप की जो आपकी स्क्वाड चुनी जाए उसमें इनका नाम ना हो, शुभमन गिल का। साई सुदर्शन को लेकर के इस समय चर्चा नहीं हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इस रेस में सबसे आगे यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा है, यानी कि ये दोनों बल्लेबाज तो होंगे ही होंगे आपके स्क्वाड में, और साथ में तीसरे सलामी बल्लेबाज की भूमिका में अगर जरूरत पड़े तो आपके लिए संजू सैमसन भी हैं, जो कि स्पोर्ट्स टॉक ने सबसे पहले आपको बताया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स टॉक के साथ में बने रहें, अपना प्यार बना करके रखें। और यह खबर आ रही है कि हो सकता है कि शुभमन गिल जो हैं, ये पहला अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है, हो सकता है कि एशिया कप में इनका चयन ना हो। अब सवाल यह है कि अगर एशिया कप में शुभमन गिल का चयन नहीं होगा, इसका मतलब है कि आप मोटे तौर से देखा जाए तो आप शुभमन गिल को फिर 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत ज़्यादा आप सीरियसली नहीं देख रहे हो, क्योंकि एशिया कप आपका होगा, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो इवेंट है वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शुभमन गिल इस समय दिलीप ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 28 तारीख से खेला जाएगा। अब शुभमन गिल अगर क्रिकेट नहीं खेले होते, तब जाकर के अगर अभ्यास करने के लिए क्रिकेट खेलते तो समझ में आता। अभी तो 5-5 टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड के खिलाफ में, और डोमेस्टिक मैचेस खेलना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यह चीज भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं खटक रही थी कि अचानक ही शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है नॉर्थ जोन की, है ना, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मामला है। और अब ये, जैसे मैंने आपको बताया कि गिल के खेलने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, इनके पिक होने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं एशिया कप में। हालांकि बहुत जल्दी टीम इंडिया का भी ऐलान हो जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट अब सुन लीजिए, जसप्रीत बुमराह अब आपके लिए एशिया कप में 100% खेलेंगे, वो अवेलेबल हैं, और ये भारतीय टीम के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट मैचेस में पिक एंड चूज किया, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि टी20 क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट 4 ओवर्स। जसप्रीत बुमराह का रोल ही है वो 24 सटीक गेंदें डालने का। अगर वो 24 सबसे बेहतरीन गेंदें डाल देते हैं टी20 फॉर्मेट में, फिर उनका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद उनको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम उनसे बैटिंग में कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को बता दें कि जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ये आपके एशिया कप में खेलेंगे, और इससे आपकी गेंदबाजी लाइनअप जो है वो और मजबूत होते हुए नजर आएगी, क्योंकि आपके पास में जसप्रीत बुमराह होंगे, आपके पास में फिर अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज होंगे, और ये दोनों ने मिलकर के भारतीय टीम के लिए 2024 टी20 वर्ल्ड कप में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था। तो ये दोनों आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे, ये गारंटेड है। तीसरी बड़ी अपडेट आ चुकी है श्रेयस अय्यर को लेकर के। श्रेयस अय्यर का कमबैक होना बिल्कुल तय है एशिया कप में, यह भी खबर आ रही है। तिलक वर्मा के साथ में श्रेयस अय्यर
भारतीय टीम में चुने जाएंगे। मध्य क्रम में भारतीय टीम अपनी मजबूत बैटिंग लाइनअप को लेकर के आ रही है। अब तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर क्या एक साथ स्क्वाड में खेल पाएंगे? ये तो जब एक बार टीम चुनी जाएगी, जब एक बार प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे, जब एक बार आपके पास में सामने स्क्वाड आ जाए। लेकिन श्रेयस अय्यर का T20 फॉर्मेट में कमबैक करना लगभग तय मान करके चले। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में आखिरी दफा श्रेयस अय्यर ने T20 फॉर्मेट में मैचेस खेले थे जब ईशान किशन खेल रहे थे। उसके बाद से इन दोनों को T20 फॉर्मेट में मौका नहीं मिला। श्रेयस अय्यर को ODI में मौका मिला। श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बना करके 4 नंबर पर भारतीय टीम के लिए काम आसान कर दिया। शानदार बैटिंग की श्रेयस अय्यर ने, और इनका T20 फॉर्मेट में कम बैक करना बिल्कुल तय मान करके चलें, यह खबर आ रही है। और चौथी चौंकाने वाली खबर यह है, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि मोहम्मद सिराज के बारे में चयनकर्ता सोचे, एशिया कप में उनको खिलाने के बारे में सोचें। क्योंकि आपके पास में अगर गेंदबाजी लाइनअप में देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह का कंफर्मेशन है, आकाशदीप का कंफर्मेशन है, अर्शदीप सिंह का। इसके अलावा आपके पास में कुलदीप यादव होंगे, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती होंगे, आपके पास में ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या होंगे, आपके पास में वॉशिंगटन सुंदर होंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि एक जो एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज है वहां पर हो सकता है कि आप मोहम्मद सिराज को लेकर के आए, क्योंकि एक्सपीरियंस है और इस बार IPL में उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन अब दोबारा ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि आपके लिए हर्षित राणा जो हैं वो स्क्वाड में शामिल कर लिए जाएं। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, इनके बारे में चर्चा चल रही है कि ये जो है वो T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हर्षित राणा हो या फिर एक्स्ट्रा जो भी तीसरे आपके तेज गेंदबाज हो या प्रसिद्ध कृष्णा हो, वो बात की बात है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस समय मोहम्मद सिराज रेस में थोड़े से पीछे है, जबकि उन्होंने हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लैंड में किस तरीके से टेस्ट मैचेस में उन्होंने प्रदर्शन किया है, और लगातार उनके नाम पर चर्चा हो रही थी। और बात सिर्फ टेस्ट मैचेस की नहीं है, बल्कि IPL में भी उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन इस समय उनके लिए कहा जा रहा है कि पिक होना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है। लेकिन सबसे जो बड़ी और चौंकाने वाली खबर है, इनफैक्ट चौंकाने वाली खबर इसलिए क्योंकि शुभमन गिल बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सीरीज को देखेंगे तो शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। और जब जायसवाल वर्सेस शुभमन गिल होगा तो शायद आपको समझना होगा कि T20 फॉर्मेट में जायसवाल शुभमन गिल पर भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े भी मैं बता दूं कि आपके जायसवाल ने 22 मैचेस में 723 रन बनाए हैं, एवरेज 36 का है, स्ट्राइक रेट इनका 164 का है। जबकि शुभमन गिल ने 21 मैचेस में 578 रन बनाए हैं, एवरेज इनका 30.42 का है, इनका स्ट्राइक रेट 139 का है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है जायसवाल और शुभमन गिल में। और इसीलिए आप लोग को याद होगा कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में जायसवाल आपके स्क्वाड में थे, शुभमन गिल आपके एक्स्ट्रास में थे, और बाद में उनको रिलीज कर दिया गया था। तो हो सकता है कि एशिया कप में भी आपको शुभमन गिल स्क्वाड में ना दिखें, जो खबरें आ रही हैं। बाकी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।